मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर गांडीवधारी अर्जुन को कोल भीलों ने कैसे लूट लिया। मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, दुनिया में लोग लड़ते ही रहते हैं, किंतु शाश्वत विजय और शांति जीतने वाले को भी नहीं मिलती। त्रैलोक्य विजय का स्वप्न देखने वाले नरेश भी इस संसार से अधूरी आशाएं लेकर गए हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में एक ऐसे युद्ध से परिचय कराया जिसमें यदि एक बार विजय हो गई तो शाश्वत विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस युद्ध के पश्चात असीम शांति है, जिसके पीछे कभी अशांति नहीं है। यह प्रत्येक मानव के अंतःकरण की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष की लड़ाई है। इसमें संघर्ष तो साधक को करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा जो विजय होती है वह भगवान की देन होती है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र बनकर खड़ा रह, करता धरता तो मैं ही हूँ। मित्रों, कभी कभी साधक उपलब्धियों को अपना बल मान लेता है, किंतु समर्पित साधक का वह भ्रम भी दूर करके भगवान उसे साधना के प्रशस्त पथ पर चला देते हैं। धराधाम का परित्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की अंतिम परीक्षा लिया। उन्हें एक बहेलिये का बाण लग चुका था, तो घबराया हुआ अर्जुन वहां पहुंचा। भगवान बोले कि अर्जुन, पैरों में बड़ी पीड़ा है, बाण तो निकाल दो। अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा करने से आपके प्राणों पर संकट आ जाएगा। भगवान ने दर्द से कराहते हुए कहा कि हमें ज्ञात नहीं था कि तुम भी मुझसे विमुख हो जाओगे। हमने आजीवन तुम लोगों को कहां कहां नहीं बचाया। महाभारत युद्ध में भीष्म के दिव्यास्त्रों से बचाया, कर्ण के भीषण बाणों से तुम्हारी रक्षा की, और तुम एक कील भी नहीं निकाल पा रहे हो। तुमसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। तो अर्जुन तो आजीवन आज्ञाकारी सेवक था। जो ही उसने बाण निकाला तो भगवान की आंखें झपकने लगीं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना होगा। अर्जुन ने रोते हुए पूछा कि प्रभु, कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान बोले, अर्जुन, सेवा तो है, लेकिन पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। अर्जुन ने कहा कि ऐसी कौन सी सेवा है? हे भगवान, आप बताएं तो सही। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे शरीर त्यागते ही यह द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, पृथ्वी पर डाकुओं का बोलबाला हो जाएगा, वे कहीं तुम्हें लूट ना लें, बस यही चिंता है। इसलिए रनिवास की रानियों को और बचे हुए नागरिकों को लेकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से बाहर निकल जाओ। सबको हस्तिनापुर पहुँचा दो। मार्ग में कोल भील तुम्हें लूट न लें तो सावधान रहना। अर्जुन ने सोचा कि मरते समय सबकी बुद्धि लड़खड़ा जाती है। प्रतीत होता है कि भगवान भी अब गए काम से। गांडीवधारी अर्जुन का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी चतुरंगिणी सेनाएं भी अपना रास्ता बदल देती हैं, तो लोहे की कील लेकर शिकार करने वाले साधारण भी हमें कैसे लूट लेंगे। उसने कहा, हे भगवान, आप निश्चिंत रहें। भगवान ने करुण दृष्टि से उसे देखा और कहा कि तुमसे हमको इसी उत्तर की अपेक्षा थी। बिलखते हुए अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर भगवान का संदेश सुनाया, सबको द्वारका छोड़ने के लिए प्रार्थना की। वृद्ध जनों ने कहा कि जब सब मर गए तो अब हमारी चिंता छोड़ो, तो वे नहीं निकले। इतने में ज्वार आ गया, जो नहीं निकले थे जलप्लावन में डूब गए। खिन्न अर्जुन रनिवास की महिलाओं को लेकर चला तो मार्ग में कोल भीलों की दृष्टि पड़ गई। वृद्ध सरदार झपकी ले रहे थे। युवकों ने कहा, दादाजी को उठाओ, मालदार यात्रियों की बहुत लंबी टोली जा रही है, ढेर सारी औरतें हैं, हमारी 7 पीढ़ियों के भोजन पानी के लिए पर्याप्त उनके शरीर पर आभूषण लटक रहे हैं। सरदार की अनुमति पाते ही सभी कोल भील टोली पर टूट पड़े। चीखने चिल्लाने की आवाज से अर्जुन को होश आया तो देखा वहां सचमुच ही लूट मची थी। वह गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। अत्यंत कठिनाई से वह किसी प्रकार प्रत्यंचा तो चढ़ा ले गया, किंतु दिव्यास्त्रों का स्मरण नहीं रहा। उसने कहा, कौन है जो गांडीवधारी द्रोण शिष्य अर्जुन से मुकाबला करना चाहता है? इस पर कोल भीलों ने कहा कि अच्छा, एक हिजड़ा भी साथ में है, मारो इसे। तो थोड़े ही लोगों को वह बचा पाया। तुलसी नर को कहा, बड़ो समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। साधारण कोल भीलों ने दुर्जय योद्धा अर्जुन को अनायास पराजित कर दिया। उस अर्जुन को जिसने उन निवात कवच असुरों को हरा दिया था, जिन्हें देवलोक की सारी सेना नहीं हरा पाती थी, उसके दिव्यास्त्र धरे के धरे रह गए। तो समय शून्य में नहीं फलता। जब भगवान साथ में हैं, तो समय भी हमारा साथ देता है। भगवान साथ में नहीं है तो वही दुर्दिन है, कुसमय है। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पतेते घृयुगम स्मरामि। वही शुभ घड़ी है जब लक्ष्मीकांत भगवान का वरद हस्त आपके साथ हो। अर्जुन जब तक भगवान की छत्र छाया में था तभी तक दिन शुभ था, और जहां उसने कहा कि लगता है भगवान की बुद्धि भी लड़खड़ा गई, तो उसके दुर्दिन आ गए। अशुभ समय ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जोग नखत ग्रह वारी तिथि
तुलसी गनत न काही, राम दाहिने जाही जब सबे दाहिने ताही। योग, नक्षत्र, ग्रह, वार, तिथि पर आधारित पंचांग की गणना को तुलसी मान्यता नहीं देते। यानी परमात्मा राम जब हमारे अनुकूल हैं तो सभी दाहिने हैं, सभी शुभ हैं, कोई कुग्रह होता ही नहीं, कुसंस्कार भी प्रभावहीन हो जाते हैं। मित्रों, स्वल्प भूल के कारण अर्जुन लुट गया, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इसलिए अंतःकरण का युद्ध उसके पक्ष में होता है जो प्रभु के प्रति समर्पित होकर साधना में प्रवृत्त होता है। वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई में सदैव उत्तीर्ण होता है। ईश्वर पथ के इस गीतोक्त युद्ध में साधना जागृति के पश्चात बीज का कभी नाश नहीं होता। तो ईश्वर को धारण करने का नाम धर्म है, और धर्म पथ पर 2 कदम चल भर दें। अगर भजन जागृत हो गया तो धर्म अपरिवर्तनशील है। वह न खाने से नष्ट होता है, न पीने से, बल्कि उस साधन के प्रभाव से वह प्रत्येक जन्म में साधन वहीं से करने लगता है जहां से पिछले जन्म में छूटा था, और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वह वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। इसी युद्ध का वर्णन गीता में स्थान स्थान पर है। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।